Preview. वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक जनरल मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू जो है ये बहुत सी मैसेजेस या ईमेल में से मैंने निकाला है, जिसका जो था लुबलबाब ये था कि हम लोग जो हमारे माशरे में ईगो जो है वो बहुत हर्ट कर रही है। बहुत बेजा ईगो है जो टॉक्सिक कर रही है एनवायरनमेंट को, माशरे की, और जो चाहे वो बड़ों में हो या नौजवानों में हो। और इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं बच्चों को, ताकि ये ईगो जो है ये तकलीफ ना पहुंचाए दूसरों को। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका में चंद ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करने की जरूरत है। पहले तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रवैये हैं इंसानी, उनमें मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि जितने भी इंसानी रवैये हैं ये हमारी बेहतरी के लिए हैं। हम पॉजिटिव रहें तो हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट है, हमारे लिए हथियार हैं, हमारे लिए जो काम के लिए है, कारआमद है। लेकिन यही चीज गैर मुतवाजन हो जाए जब, तो यही हमारे नुकसान का सबब बन जाती है, और जो हमें भी नुकसान पहुंचाती है और उनके मनफी असरात से मुआशरा और इर्द गिर्द जो है वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो ये ईगो भी उन्हीं में से एक है। यही अगर पॉजिटिव रहे तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारे आप को, हमारे अपने आप को जो है बिल्ड करती है। लेकिन वही गैर मतवाजन हो जाए तो ये मुआशरे की फजा जो है टॉक्सिक कर देती है, जैसा हमें नजर आता है। हमारा मुआशरा कुली तौर पे ऐसा है जैसे गैसी गुब्बारा है। तो अब जा बजा आपको ईगो नजर आती है, चाहे वो बुजुर्गों की है चाहे वो नौजवानों की है, क्योंकि नस्ल दर नस्ल वही चीजें चलती आ रही है ना। कोई इनकी रोकथाम के लिए कोई पैमाना, कोई चीज नहीं बनी, उसको उसी तरह लिए जा रहे हैं। तो जहां पे हमें यहाँ पे तवज्जो दी जानी चाहिए कि जहां पे हमें नजर आए कि हमारे बच्चों की तरफ, बुजुर्गों को तो अब हम बदल नहीं सकते, जो जिस उम्र में पहुंच गए उनको बताना या समझाना। उनकी पगड़ियां तो इंसानी जानों से बुलंद है, उनके नाक तो किसी भी दूसरी जान से ज्यादा अजीज हैं। तो ये तो हम इनके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, लेकिन हम अगली नस्ल के ऊपर काम जरूर कर सकते हैं। तो जहां पे आपको एज अ वालिदैन नजर आए कि यहाँ पे हमें वर्क करना है ईगो के ऊपर, तो पहला जो बुनियादी गुर है वो ये है कि आप इंसान को या हम बच्चे को हमेशा लर्निंग मोड पर रखें। उसको इस चीज को बार बार रियलाइज कराएं कि जिंदगी जो है लर्निंग प्रोसेस है। ये कोई रेस नहीं है कि आपने भाग दौड़ जीत हार के चक्कर में पड़ना है। आपने हमेशा कोशिश करनी है, ट्राई योर बेस्ट, और सीखना है और आगे बढ़ना है। हर चीज से, हर मुकाबले से, चाहे हार हो या जीत हो, दोनों सीखने के लिए हैं। अब जब हम लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा रहते हैं तो डेफिनेटली हमारे जहन में वो तोप बनने वाला जो ख्याल है वो निकल जाता है कि हम तोप नहीं है, कोई हमने बम नहीं फोड़ने यहाँ पे किसी के ऊपर, ना हमने कोई ऐसा तबाहियां मचानी है। हम सिर्फ एक लर्निंग के लिए, सीखने के लिए मौजूद हैं। तो ये चीज बुनियादी जो सोच है ये आपको काफी काम कर देती है। फिर आपने बोलने से ज्यादा अमल पे तवज्जो दीजिए। बोल के जो रुझान है बोलने का, शो ऑफ का, इस पे जरा लगामे डाल दीजिए। इस पे कंट्रोल करना बहुत अहम है ताकि जो अमल की तरफ जो है ज्यादा रागिब हों बच्चे जो हैं। अब एक चीज है इनकार करना। इनकार करना सबसे अहम चीज है। यहाँ पे हमें इनकार करना खुद भी सीखना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और बड़ों को भी अब सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। हमारे मुआशरे में कुल्ली तौर पर इनकार करना और सुनने का रुझान है ही नहीं, क्योंकि हमने इसे ताबीर किया है ताबेदारी से, अतात से, फर्मबरदारी से। ये तमाम जो टॉक्सिक कर देती हैं चीजें, क्योंकि आपकी बाउंड्री क्रिएट नहीं हो पाती अगर आप इनकार नहीं करते। तो इनकार, क्लियर इनकार होना आपकी अपने माइंड में, पर्सनैलिटी में एक बाउंड्री क्रिएट करता है कि आपकी लिमिट क्या है, अगले की क्या है। आप विदाउट लिमिट्स या बाउंड्रीज के जब रहेंगे तो आपको ना तो अपने बारे में कुछ इल्म होगा, ना आप दूसरे का कोई ख्याल कर पाएंगे। इसलिए इनकार बेहद अहम चीज है। बच्चों को सिखाना, खुद सीखना, और बड़ों को सुनने की आदत डालना। हम अभी ये काम करेंगे तो हम बेहतर तौर पे बाउंड्रीज क्रिएट कर पाएंगे। इनकार सबसे बेसिक चीज है कि बच्चे को सिखाना, ताकि बच्चा हर गलत चीज के ऊपर इनकार कर सके। इन चीजों को अपने जो माशरती जो नॉर्म है उनसे, एथिक्स, वैल्यूज, उनसे निकाल दीजिए आप, क्योंकि ये अब उनका पार्ट नहीं रहे। ये आपकी बुनियादी अखलाकियात में, आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में
बेस हैं ये चीजें, इनको वहां से निकाल के यहाँ डालिए ताकि और खुद भी अपनी आदत बदलिए, ये सबसे अहम चीज है। इसके बाद खुद को मैनेज करना सीखिए, दूसरों को मैनेज करने का ख्याल निकाल के अपने आप को मैनेज करने का जो है ना ये ख्याल रखिए, कंट्रोल लीजिए ताकि मामलात सुधरे। हम खुद को मैनेज करते हैं तो हम आगे सिखा पाते हैं बेहतर तौर पे बच्चों को भी, और बेहतर अपनी जिंदगी बना पाते हैं। फिर अपने चारों तरफ से कनेक्शन पैदा कीजिए। चारों तरफ का मतलब सिर्फ समाज नहीं, आपकी तमाम कायनात है, आपकी ये पूरी, जिसे हम मदर नेचर कहते हैं, फितरत की चीजें हैं, चाहे वो जानदार हैं, दरख्त हैं, इंसान है, जमीन है, आसमान है, ये तमाम जो फितरी अवामिल हैं जो आपको आपके गिर्द हैं, आपकी इस जमीन ये कोख की मानिद है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं आप देखिए ये हमारी भलाई के लिए, हमारे लिए हैं। माँ की कोख में अगर आपके पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी, आपके पास किसी चीज की कमी बेशी होती थी माँ के जिस्म में, तो वो डायरेक्ट बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती थी। बिल्कुल उसी तरह इस कायनात में किसी चीज की कमी बेशी होती है तो वो भी हम पे ही असरअंदाज होती है। तो ये भी मदर नेचर हमें बिला वजह इसको नहीं कहते। मदर नेचर का मतलब ही ये है कि ये एक कोख है, इसके साथ कनेक्शन पैदा कीजिए। ये कनेक्शन जो है हमारी ईगो को हम डाउन करता है, ये हमें अपनी असलियत पे रखता है, हमें उसी काबिल रखता है जिस तरह के हम हैं, हमें बाकियों की अहमियत बताता है। इसी तरह एक रिकग्निशन की तरफ जो हमारी भूख है उस पर कंट्रोल कीजिए। हमारे यहाँ रिकग्निशन के लिए लोग भागते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नाजायज काम भी किए जाते हैं, उन पे बात नहीं कर रहे। यहाँ पे इस भूख पे कंट्रोल कीजिए, जो है जैसा है उसको वैसा सीखिए, अपनी इनफरादियत अपनाइए और इनफरादी रस्तों पे चलना सीखिए। ये माल, मफादात, ये ओहदे, ये रिकग्निशन, ये तमाम चीजें जो है ये इनकी जो एक तासुरात है इनके, हम इन पे कंट्रोल करना, इनकी अहमियत को कम करना, इनके बारे में, इनसे जो हम मुतासर होते हैं, इन चीजों को जो है लगामे डालना, ये बचपन से वर्क किया जाना चाहिए। जब हम बच्चों को वही चीजें दिखाते हैं, उन्हीं चीजों पे शो ऑफ करके वही नजर आती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उन्हीं चीजों से मुतासर होते हैं। ये घरों से चीजें डेवलप होती हैं। जब हम खुद मुतासर होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी आगे भी वही चीजें दे रहे होते हैं। इन चीजों से मुतासर होना, इन चीजों से निकलना, इन चीजों के बारे में जेन्युइनली लॉजिकली अपने आप को क्लैरिटी देना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि और एक चीज याद रखें कि कभी कोई इंसान किसी की हद तक नहीं कर सकता, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई आपकी जो है आपको डिग्रेड नहीं कर सकता। कोई इंसान अगर आपको बेइज्जती करता है, आपकी हद तक करता है, डिग्रेड करता है, तो वो दर हकीकत अपने आप को अपना अक्स दिखा रहा होता है, अपना उसका व्यू होता है, ये आपका उसका अपना विजन होता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो अपनी उसकी सोच है, इस चीज को में हमें क्लियर होने की जरूरत है ताकि हम इन चीजों को लेके अपने ऊपर वो चीजें तारी ना करें जो हम हैं नहीं, हम अपनी असल को पहचानें। ये तासुरात के खेल जो हैं इनसे निकलना सबसे अहम है, क्योंकि तासुरात की जंग में हम अपनी ईगो, हम अपनी चीजें ऐसे फुला लेते हैं, खुद को गैसी गुब्बारे बना लेते हैं, जो हम होते नहीं है वो शो करते हैं। इसके खेल से निकलना, असल को पहचानना, ये सबसे अहम है। जब हम उसके साथ रहते हैं जो हैं जैसे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है, ना सिर्फ हमारे इतराफ में, हमारे ईगो में, हमारी पर्सनैलिटी में, और फिर हमारे साथ जो सीख रहे होते हैं हमें देख के बच्चे, वो भी उन चीजों से लर्न करते हैं, उनसे सीखते हैं। ये चीजें हमारे लिए प्रैक्टिकली इन चीजों पे काम करने की जरूरत है ताकि ये जो है हम अगले जो असबाक हैं पहुंचा सकें अगली नस्ल को, और वो प्रॉपरली उनके ऊपर चलते हुए वो बेहतर नस्ल बन सकें। वरना जो हमारे मुआशरे में नजर आता है जितना शो ऑफ है, वो इस कदर टॉक्सिक है कि उनके साथ रहने से बाजुकात असल और नकल की पहचान मुश्किल हो गई है। इसको अलग अलग करना भी एक बड़ा मरहला है। इसलिए अभी से अगर जो नए पौधे लगाए जा रहे हैं, नई फसलें, उनको अगर इसी तरफ लगाई जाएं, बीज वही दिए जाएं जो हैं, तो यकीनन अगली फसलों के लिए अगले फल जो हैं बेहतर होंगे। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब या आपकी जो डिस्कशन से कुछ आपको जो सवालात हैं या इस तरह के, इस एंगल के, उन पे कुछ ना कुछ आपको जो है उसमें से पॉइंट्स मिले होंगे, समझने में आसानी होगी, या आपको वो व्यू एक डिफरेंट मिलेगा। मजीद कोई भी आपके पास सवाल है, डिस्कशन कीजिए। learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे मुझे क्वेश्चन कीजिए, हम ये सिलसिला जारी रखेंगे।
آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.